कह रहा है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स दे रखा हुआ है, असर्शन दे रखा हुआ है, रीजन दे रखा हुआ है। अमंगेस्ट हीलियम, नियॉन, आर्गन एंड क्रिप्टॉन नोबल गैसेस, ठीक है। वन एक्टिवेटेड चारकोल एब्सॉर्ब मोर ऑफ क्रिप्टॉन। अच्छा, तुम लोग को शायद ये बात पता है कि नहीं पता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता जाता है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते वक्त, यानी हीलियम से लेके क्रिप्टन तक, ठीक, जैसे ही ऐसे नीचे आते वक्त हम जाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है तो एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्रिप्टन का क्या होगा, वन एक्टिवेटेड चारकोल मोर एब्सॉर्ब ऑफ क्रिप्टन। ये बात तो करेक्ट हो गई। अब तुमको थोड़ा सा और डीप में ले चलता हूँ, देखना यहाँ से हमारे पास कह रहा है एड्सॉर्प्शन डिपेंड ऑन, पहली बात एड्सॉर्प्शन एक बहुत ही वीक फोर्स होता है। भाई मान लो एक टेबल है, टेबल के आके उसके ऊपर मॉलिक्यूल्स उसके ऊपर आके डस्ट चिपक गई, अब तुमने करके उड़ाया, अगर मान लो डस्ट बहुत टाइम की तो उसको कपड़े से साफ करोगे, नहीं तो ऐसे करके भी उड़ा सकते हो। तो इसका मतलब वो एक बहुत वीक फोर्स है जो कि हम लोग वॉन डेर वाल फोर्स बोलते हैं, जिसको हम लोग लंडन डिस्पर्जन फोर्स भी बोलते हैं। हाँ, विच इंक्रीज एंड द साइज एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ द गैस एटम्स। भाई जाहिर सी बात है, एक बात बताओ, जिसका साइज, जिसका मॉलिक्यूलर वेट, जिसका एटम बड़ा होगा उस पर वो अच्छे से एब्जॉर्ब और जल्दी कर पाएगा, तो इसलिए तो द साइज एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ द गैस एटम्स among helium, neon, argon and krypton, ठीक है। krypton has largest atomic size and highest polarizability, ठीक है। so it experience stronger van der Waals attraction with the surface of activated charcoal। एकदम मतलब समझ आया अच्छे से, ठीक है। अब तुमको यहाँ पे कुछ टर्म समझने चाहिए कि क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। अगर तुम लोग को पता है अच्छे से तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है, हमारे पास क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर, वो सब में वी में लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो क्रिटिकल वॉल्यूम, देखो क्रिटिकल वॉल्यूम हमारे पास वो वॉल्यूम है जो कि 1 मोल ऑफ गैस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब जो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर यूज कर रहे हैं हम, उसमें 1 मोल ऑफ गैस का यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्रिटिकल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक। जनरली इंक्रीजेस विद मॉलिक्यूलर साइज। अच्छा, यहां से भी समझ सकते हो, generally increases with molecular size, so critical volume is highest for krypton given noble gases। अच्छा, क्योंकि हमारे पास जो assertion है, देखो उसमें क्या कह रहा है, assertion में हमारे पास कह रहा है जो critical volume है and critical pressure है is highest है दोनों में ही for krypton, but compressibility factor at critical point, ये क्या है, compressibility factor, वो क्या है हमारे पास, इज स्लोवेस्ट फॉर क्रिप्टॉन। क्या है, स्लोवेस्ट फॉर क्रिप्टॉन। अच्छा, यहाँ पे समझने की कोशिश करना, तुम देखना क्रिटिकल वॉल्यूम समझ आए। अब आओ क्रिटिकल प्रेशर देखते हैं। क्रिटिकल प्रेशर एक मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड रहता है गैस के लिक्विफाइड के लिए। अगर गैस के लिक्विफाइड मैक्सिमम टेम्परेचर पे चला गया तो हम कितना भी प्रेशर अप्लाई कर लें, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते, मतलब या फिर हम उसको लिक्विफाइड नहीं कर सकते। एट मिनिमम प्रेशर, थोड़ा सा प्रेशर दिया, रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई ऑफ अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। लेकिन अगर टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो कुछ प्रेशर का रोल नहीं होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाइड कर दिया है तो वो हमारे पास चला जाएगा क्रिटिकल टेम्परेचर में। स्ट्रॉन्ग प्रेशर मीन्स मोर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, सो हायर के आर। तो दोनों में हम लोग को के आर का मतलब समझ आ गया, वॉल्यूम का और प्रेशर का, ठीक है। अब इसका रीजन हमारे पास जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहे हैं, इस बात को ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, ये तो भाई तुम लोग शायद पता हो, मैंने बहुत पहले बताया था, Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT। भाई यहीं पे जो N होता है हम उसी को हम लोग Z समझ लेते हैं। अब यहाँ पे Z यही हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है, ये बताता है हाउ अ गैस डेविएट्स फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। हमारे पास एक रियल गैस थी, हमारे पास एक आइडियल गैस है। आइडियल जो हम लोग मान रहे हैं, रियल गैस जो हम लोग नहीं मानते। अब कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर रियल गैस को नहीं मानता है, ये बात ध्यान रखना। अब अगर हमारे पास Z इक्वल टू 1 हो जाएगा तो हमारे पास आइडियल गैस हो जाएगी। अगर हमारे पास Z कम है 1 से तो गैस मोर कंप्रेसिबल है, ठीक। अगर हमारे पास Z ज्यादा है तो लेस कंप्रेसिबल मतलब लेस प्रेशर, मोर कंप्रेसिबल मतलब मोर कंप्रेस कर रहे हैं, मोर प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक। अच्छा, अ लोअर ZC वैल्यू मींस द गैस स्ट्रांगली डेविएट्स फ्रॉम आइडियल गैस लॉ ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। तो अगर हमारे पास गैस मतलब ZC हमारे पास लोअर है
लोअर है तो यहाँ पे देखो स्ट्रांगली डेविएट कर रहा है, स्ट्रांगली इंटरमोलिकुलर ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी यहाँ पे मतलब गैस मोर कंप्रेसिबल है। अच्छा, इसका मतलब अगर ये लोअर होगा तो ये मोर कंप्रेसिबल में आएगा, तो इसका स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा। और स्ट्रॉन्ग मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि वो क्या है, क्रिटिकल प्रेशर से। तो इसका मतलब यहां से हमारे पास इसका असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, इसका असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है, यानी हमारे पास, लेकिन वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन में जा रहा है क्योंकि वो उसके एब्जॉर्प्शन में बता रहा है और ये इसके क्रिटिकल टेम्परेचर लोअर उसके में बता रहा है। यानी यहां से हमारे पास असर्शन रीजन, यहां से हमारे पास बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर नॉट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहां से मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।